जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती है वहाँ पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियत से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दृष्टि चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह एक रियल स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राणा साहेब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखते चिल्लाते, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और अमित। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना अमित के साथ आई थी। सपना और अमित मजाक मस्ती में उस जगह पहुँच गए जहाँ पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक अमित उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी का होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और अमित दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तब उसकी बहन सलोनी अपने पति कृष्णा और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। कृष्णा एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब कृष्णा को पता चला कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी, जैसे कि नल से पानी टपकना और बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते और उसमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चला कि उसका एक साथी गायब है तब वो लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन कृष्णा बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने कृष्णा की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। कृष्णा ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। कृष्णा ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया
कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। कृष्णा ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आ गया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है और उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। कृष्णा, सलोनी और बाकी दोस्त लोगों ने तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार कर दिया। कुछ ही देर बाद राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ भी रहो हंगामा करते रहो।